होली का नाम सुनते ही मन में खुशी और उल्लास की भावना उत्पन्न हो जाती है। होली रंगों का त्योहार है जिसमें बच्चे से लेकर बूढ़े व्यक्ति तक शामिल होकर धूमधाम से इस दिन को सबके साथ मिलकर खुशियों से मनाते हैं। इसलिए इस त्योहार को सब खुशियों का त्योहार भी कहते हैं। भारत में सामान्यतया त्योहार हिंदी पंचांग के अनुसार मनाए जाते हैं। इस तरह होली फाल्गुन माह की पूर्णिमा को मनाई जाती है। यह त्योहार बसंत ऋतु के स्वागत का त्योहार माना जाता है। तो आइए जानते हैं होली क्यों मनाई जाती है। हर त्योहार की अपनी एक कहानी होती है जो धार्मिक मान्यताओं पर आधारित होती है। होली के पीछे भी एक कहानी है। एक हिरण्यकश्यप नाम का राजा था जो खुद को सबसे अधिक बलवान समझता था। इसलिए वह देवताओं से घृणा करता था और उसे देवताओं के भगवान विष्णु का नाम सुनना भी पसंद नहीं था। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। यह बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह कई तरह से अपने पुत्र को डराता और भगवान विष्णु की उपासना करने से रोकता था, पर प्रहलाद एक नहीं सुनता। वो अपने भगवान की भक्ति में लीन रहता था। इन सबसे परेशान होकर एक दिन हिरण्यकश्यप ने एक योजना बनाई, जिसके अनुसार उसने अपनी बहन होलिका को वरदान प्राप्त था कि आग पर उसे विजय प्राप्त है, उसे अग्नि जला नहीं सकती, को अग्नि की वेदी पर प्रहलाद को लेकर बैठने को कहा। प्रहलाद अपनी बुआ के साथ वेदी पर बैठ गया और अपने भगवान की भक्ति में लीन हो गया। तभी अचानक होलिका जलने लगी और आकाशवाणी हुई, जिसके अनुसार होलिका को याद दिलाया गया कि अगर वह अपने वरदान का दुरुपयोग करेगी तब वह खुद जल कर राख हो जाएगी, और ऐसा ही हुआ। प्रहलाद का अग्नि कुछ नहीं बिगाड़ पाई और होलिका जल कर भस्म हो गई। इसी तरह प्रजा ने हर्षोल्लास से उस दिन खुशियां मनाई और आज तक उस दिन को होलिका दहन के नाम से मनाया जाता है और अगले दिन रंगों से इस दिन को मनाया करते हैं। होली रंग का हिस्सा कैसे बना? यह भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के पुनर्जन्म की अवधि के लिए है। यह माना जाता है कि भगवान कृष्ण रंगों के साथ होली मनाते थे और इसलिए वे लोकप्रिय थे। वह वृंदावन और गोकुल में अपने दोस्तों के साथ होली खेलते थे, गांव भर में प्रैंक किया और इस तरह इसे एक सामुदायिक कार्यक्रम बना दिया। यही वजह है कि आज तक वृंदावन में होली का उत्सव बेजोड़ है। होली एक वसंत त्योहार है जो सर्दियों को अलविदा कहता है। कुछ हिस्सों में उत्सव वसंत फसल के साथ भी जुड़े हुए हैं। नई फसल से भरे हुए अपने भंडार को देखने के बाद किसान होली को अपनी खुशी के एक हिस्से के रूप में मनाते हैं। इस वजह से होली को वसंत महोत्सव और काम महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। कैसे मनाते हैं होली? होली का त्योहार पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन उत्तर भारत में इसे अधिक उत्साह से मनाया जाता है। होली का त्योहार देखने के लिए लोग ब्रज, वृंदावन, गोकुल जैसे स्थानों पर जाते हैं। इन जगहों पर यह त्योहार कई दिनों तक मनाया जाता है। ब्रज में ऐसी प्रथा है जिसमें पुरुष महिलाओं पर रंग डालते हैं और महिलाएं उन्हें डंडे से मारती है। यह एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रथा है जिसे देखने लोग उत्तर भारत जाते हैं। कई स्थानों पर फूलों की होली भी मनाई जाती है और गाने बजाने के साथ सभी एक दूसरे से मिलते हैं और खुशियां मनाया करते हैं। मध्य भारत एवं महाराष्ट्र में रंग पंचमी का अधिक महत्व है। लोग टोली बनाकर रंग गुलाल लेकर एक दूसरे के घर जाते हैं और एक दूसरे को रंग लगाते हैं और कहते हैं बुरा न मानो होली है। मध्य भारत के इंदौर शहर में होली की कुछ अलग ही धूम होती है। इसे रंग पंचमी की गैर कहा जाता है, जिसमें पूरा इंदौर शहर एक साथ निकलता है और नाचते गाते त्योहार का आनंद लिया जाता है। इस तरह के आयोजन के लिए 15 दिन पहले से ही तैयारियां की जाती हैं। रंगों के इस त्योहार को फाल्गुन महोत्सव भी कहा जाता है। इसमें पुराने गीतों को ब्रज की भाषा में गाया जाता है। भांग का पान भी होली का एक विशेष भाग है। नशे के मदमस्त होकर सभी एक दूसरे से गले लगते, सारे गिले शिकवे भुलाकर सभी एक दूसरे के साथ नाचते गाते हैं। होली पर घरों में कई पकवान बनाए जाते हैं। यह त्योहार आपस में भाईचारा बढ़ाता है और हमारे आपसी मतभेद को मिटाने में अहम भूमिका निभाता है।
समाज में फैली बुराइयों को दूर करने में इस त्योहार का बहुत महत्व है। देते हैं आपको हम दिल से ये दुआएं। होली के रंग आपके जीवन में भर जाएं, आपके सभी सपने चुटकी में पूरे हो, आपके जीवन में दुख कभी न आए। रंगों से भरी इस दुनिया में रंग रंगीला त्योहार है होली। गिले शिकवे भुलाकर खुशियां मनाने का त्योहार है होली। रंगीन दुनिया का रंगीन पैगाम है होली। हर तरफ यही धूम है मची, बुरा ना मानो, होली है होली।